सभी संभागियों को गुड मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग। रोवर कुलदीप शर्मा, लोकल एमओपी कोऑर्डिनेटर, आप सभी का। तो आज आप वेबिनार थंबनेल जो है स्क्रीन पर देख रहे हो, तो को अवगत करवाया अपने शनिवार ग्रुप में लिंक कि हमारे पाली जिले हनुमानगढ़ से बासर का मैं सचिव सर से निवेदन कि आज मुख्य स्वागत और ओके, थैंक यू कुलदीप। सुभाष जी, रोवर लीडर प्रेम गंभीर जी, कोऑर्डिनेटर एमओपी के श्री अंग्रेज सिंह, कुलदीप शर्मा कोऑर्डिनेटर, संयोजक और सभी संभागीगण। आज ये खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे पड़ोस के जिले से भाई सुभाष जी, जो हमारे स्काउट गाइड परिवार से अरसे से जुड़े हुए हैं, और आपको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। आप जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर टिब्बी तहसील है उसके रहने वाले हैं, प्रारंभिक की है, और उसके बाद हनुमानगढ़ से आप इतिहास में और एमए किया है। इससे रुचि रही है, तो आप कभी भी अपनी शिक्षा को ब्रेक नहीं किया। आपने कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप में दूसरे रूप में जुड़े रहे। आईआईटी की आपने इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, और साथ में सवाई माधोपुर से सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पर इलेक्ट्रिकल्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और साथ में फायर सर्विस के एक एक्सपर्ट के रूप में हैं। आपको 2015 में राष्ट्रपति रोवर अवार्ड प्राप्त किया विवेकानंद ओपन क्रू हनुमानगढ़ से। और स्काउटिंग के अंदर भी आप लगातार प्रगति करते रहे। आपने बेसिक, एडवांस, हिमालय वुड बैच, और उसके बाद अभी आप एक स्काउटर के रूप में एक हाईएस्ट ट्रेनिंग होती है हिमालय वुड बैच, लेकिन आप उससे भी एक प्रशिक्षक दल की तरफ को बढ़ रहे हैं, और आपने प्री एलटीबी रोवर सेक्शन में किया हुआ है। आपका चयन अभी रेलवे में हुआ है। हम बहुत दिन से जब भी बात होती है चर्चा करते हैं कि भाई रेलवे में भी हमारी कुछ पोस्टें निकलती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका नहीं मिल पाया हमें कि जो रेलवे में सेलेक्ट हुआ और सीधा उन अनुभवों को हमारे लोगों से शेयर कर सके। इस मीटिंग का उद्देश्य है, एक तो अब सुभाष जी का अभिनंदन करना कि भाई उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की है, वे भी अपने अनुभव को लोगों तक शेयर कर सकें। प्लस जो रोवर रेंजर हमारे जुड़े हुए हैं और जो इन परीक्षाओं में, दूसरे कामों में बड़ी सक्रियता से भाग लेते हैं, उनको भी पता लगे कि स्काउटिंग के माध्यम से वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और स्काउटिंग का लाभ कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी ओर से जिला श्री गंगानगर और जिला हनुमानगढ़, स्थानीय संघ श्री गंगानगर और साथ में इन सभी एमओपी ग्रुप की ओर से आप सुभाष जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि हम आज की मीटिंग से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। एक नए प्रकार का एक्सपीरियंस हमारा रहेगा, क्योंकि पिछली मीटिंग जो हमारी बाहर से हुई थी, विदेशों से, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। और इस बार हमारे युवाओं ने चुना कि भाई सुभाष जी से मुलाकात करते हैं। तो कुलदीप का फोन आया कि सर ये उनसे बात करें। मैं बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव बात है। ऐसे साथियों को आगे लाना, लोगों से परिचय कराना, नहीं तो लोग सेलेक्ट होते हैं और घर बैठ जाते हैं। और सुभाष जी ने भी इसके लिए टाइम दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप हमसे जुड़े हैं और हमारे इस निमंत्रण को, हमारे युवाओं के निमंत्रण को स्वीकार किया। धन्यवाद, स्वागत आपका, बहुत बहुत वेलकम। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिला, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, 3 जिले इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो सुभाष जी, मैं इन सब की ओर से, कार्य संभागियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। कुलदीप जी।
थैंक यू सर। ये एक्चुअली सर मीटिंग का पूरा श्रेय सर को जाता है, और प्रेम सर ने डिस्कस की थी कि कुलदीप अपने को ये कुछ करना चाहिए, तो मैंने हाथों सीओ सर से बात की और सीओ सर ने तुरंत परमिशन भी दे दी कि करो, बहुत अच्छा काम है। तो सुभाष सर आपका स्वागत है। आप पे आगे रखें सुभाष सर। हाँ, धन्यवाद सर। जिला मुख्यालय श्री गंगानगर की तरफ से आज जो ये हमारा एक वेबिनार आयोजित हुआ है, तो मैं विशेषकर प्रेम जी गंभीर, रिस्पेक्टेड शशि जी, बेहतर संचालन के लिए कुलदीप जी और यतन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। आप काफी दिनों से मेरे संपर्क में थे और जब से मेरे रिजल्ट की सूचना मिली है, तो आप भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं गंगानगर जिले में जो स्काउटिंग में जो अपना लंबा समय दे रहे हैं या जिनके पास उच्च योग्यताएं हैं, उनको करियर में कैसे संभावनाएं हैं। तो मैं हाल ही में मेरा जो एक्सपीरियंस है रेलवे का, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपने। पहले बात करेंगे पहले स्काउट गाइड कोटा के। तो हर साल क्या है कि जितने अपने इंडिया के रेलवे के जो 17 जोन हैं, मेरी आवाज आ रही है ना सर प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपने इंडिया में जो 17 जोन है रेलवे, वो हर साल लगभग स्काउट गाइड कोटा निकलता है। जितने अपने डिवीजन है, डिवीजन में दो जैसे अपने एनडब्ल्यूआर में हमारा होम स्टेट है, तो एनडब्ल्यूआर में जैसे बीकानेर है, जोधपुर डिवीजन है, अजमेर डिवीजन है और जयपुर डिवीजन। हर डिवीजन की 2 पोस्टें क्रिएट होती है हर साल, यानी 8 कोटा डी ग्रुप का हो गया और 2 सी का होता है। तो लगभग 10 वैकेंसी हमारा एनडब्ल्यूआर भी जो हमारा होम स्टेट है वो हर साल निकालता है। और उसके साथ कल्चर कोटा और गेम्स कोटा भी लगातार कंटिन्यू निकलता है, जो हमारे सर्कुलर के साथ ही लगभग निकलते हैं। तो मेरा जो पहले जो एम था, मैंने जब से स्काउटिंग में कदम रखा, राष्ट्रपति मेरा जो सपना था वो मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा भी हाँ, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। हालांकि मुझे किसी से डायरेक्ट रेलवे की प्रेरणा तो बाद में मिली, मुझे पता नहीं चला था। तो वहां से जब मेरा राष्ट्रपति किया, उसके बाद मैंने सोचा भी हाँ, इसका अपन कहाँ इसका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। तो काफी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला भी रेलवे स्काउट कोटा निकलता है। लेकिन बात यह है कि उसमें जो रेलवे से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा उनमें प्रिपेयर होते हैं, और वो ऑलरेडी जो कर्मचारी होते हैं रेलवे से रिलेटेड, वो अपने बच्चों की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो पूरी करवाते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन जो 2020 का जो मास्टर आया, जिसमें रेलवे बोर्ड ने बहुत से बदलाव किए, हमारे जो स्टेट जितने भी स्टेट थे या यूनियन टेरिटरी थे, उन्होंने भी मांग रखी कि कहीं ना कहीं इस वैकेंसी का लाभ सिविल स्टेट के लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि स्टेट वालों को भी मौका मिलने लगा। और जो मेन जो इसकी सर्कुलर में जो पहले मास्टर सर्कुलर में जो सर्टिफिकेट थे, उनमें जैसे रेलवे से रिलेटेड कोई जो प्रतिभाग थे उनको मतलब प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन उनको खत्म करके सीधा नेशनल, स्टेट और जिला रैली के माध्यम से जो एक नया सर्कुलेट अभी मैंने यतिन जी आपको भेजा है, आप स्क्रीन पे उसको पब्लिश कर दीजिएगा ताकि उसके माध्यम से हमारे जो संभागी जुड़े हैं वो समझ पाए। एक मैंने आपको फोटो सर, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे स्टेट के जो युवा साथी हैं, काम करने वाले हैं, जो वार्डी हैं या जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए ऑटोमेटिक रास्ते खुल गए। और कोविड से पहले भी और कोविड के बाद से भी ये मतलब चयन जो हुआ लगातार, उनमें लगभग 170 वैकेंसी हर साल निकलती है इंडियन रेलवे में। उसमें स्टेट के हमारे 6 युवाओं का चयन हुआ। जैसे लास्ट ईयर भी मेरे जो कांटेक्ट में थे, यूपी स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, यहाँ से चयन होना शुरू हुए। तो उसके बाद इसी क्रम में मैं भी लगभग 3 सालों से कंटिन्यू तैयारी कर रहा था। हाल ही में मैंने जो पिछला सीओ एग्जाम वो भी मैं करता, हालांकि मैंने ना रेलवे में कंटिन्यू मैं कर रहा था। जो सर्टिफिकेट थे, मेन जो मोटो है आपको सर्टिफिकेट कंप्लीट करने होंगे, जो इसके बेसिक 40 नंबर के जो इसके सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट करने होंगे। और 40 नंबर का एमसीक्यू का एक टेस्ट आता है और 20 नंबर का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। सबसे मेन बात है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ा इंक्रीज करना होगा, क्योंकि सारी जो पूरी वैकेंसी है वो ऐसे टाइप पे ही टिकी हुई है। कहीं ना कहीं एमसीक्यू में जो लोग एग्जाम में ऑलमोस्ट बैठते हैं वो 30 या 35 के अप्रोक्स मार लेते हैं सभी, मतलब जिनका सही जाता है। लेकिन एमसीक्यू में भी आपको लगभग 39-40 ही आपको
अटेम्प्ट क्लियर करने होंगे, ताकि आप ऐसे में आपकी मार्किंग अच्छे हो और वो 40 नंबर जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके माध्यम से फिर जब एग्जाम वैकेंसियां लगभग हर साल सितंबर हो जाती है, सितंबर की क्लास शुरू होता है, अक्टूबर में दिसंबर तक नोटिफिकेशन चलता है, लगभग 4 सेशन चलता है। उसके बाद एग्जाम हो जाते हैं। अभी वापस जो नियुक्ति फाइनल देने का, और फिर ये पूरा क्रम जितनी रेल्स है हमारी 17 में होती है, होती है, वो कमेटी पेपर डिजाइन करती है। वो कमेटी सबका अलग अलग अपना तरीका होता है एग्जाम लेने का। लगभग तो आजकल ऑनलाइन एग्जाम होंगे, जितने भी है सीबीटी ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होते हैं आजकल, वो ज्यादा दिक्कत नहीं। पहले तो एक बड़ी समस्या होती थी, बड़ी विडंबना होती, हम स्टेट के कैंडिडेट फार्म भेजते थे, हम हमारे फार्म रास्ते में रह जाते थे, क्योंकि उनको साधारण डाक भेजना होता था, तो रास्ते में अब ऑनलाइन है, कम से कम हमें पता होता है कि हमें फार्म कैसे भरा है। तो ऑनलाइन फार्म के माध्यम से हम फॉर्म भरने के बाद चयन सूची निकलती है, यानी सिलेक्टेड फॉर्म में कहीं कोई कमी ना रहे। बहुत बड़ा एक प्रकार से बना होता है पोर्टल, जिसमें अपने सारे सर्टिफिकेट को अपलोडेड करना होता है, सारी जानकारियां। एक हर 5 साल कंटिन्यूटी का एक सर्टिफिकेट बनता है, जो अपना सर्कुलर निकालता है उसको अपना तरीका होता है। तो पहले हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें बैठना चाहेंगे उसको पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, ये क्या क्या इसकी रिक्रूटमेंट है, वो क्या क्या मांग रहा है, कितने सर्टिफिकेट हमें अपलोडेड करने हैं, वो सब हमें सारे अपलोड करने होंगे। और हमें ये अच्छे से कर लेना है कि अच्छे से सब कुछ ध्यानपूर्वक भली-भांति पढ़ा है, और फिर हमें उसको सबमिटेड करना है। उसके बाद हमें उसमें अंदर सब दिया होता है, कैसे हमारे सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, हर वैकेंसी में दिया होता है। उसी का पेज अभी मैंने यतिन जी को भेजा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में जो फॉर्म चयन की सूची निकलती है, तो बाकायदा रिमार्क आते हैं फॉर्म के कि कौन से आपने कहाँ कमी रखी, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन को फॉलो करके ही फॉर्म भरना है। बहुत से मेरे साथी ऐसे भी मुझे मेरे खुद के भी 1-2 रिजेक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें खुद ही फॉर्म भरने में निपुण होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी ई मित्र के पास जाएंगे, वैसे फॉर्म भरवाएंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसका पोर्टल इतना लंबा होता है कि कई फॉर्म भरने में आधा दिन चला जाता है। तो कोई भी ई मित्र वाले आपका जल्दी से फॉर्म नहीं फिल करेगा। तो आप अपने या साथियों के माध्यम से, या जो एक्सपर्ट बंदे हैं जो लैपटॉप वगैरह अपना रन कर लेते हैं अच्छे से, वो लोग इस फॉर्म को मतलब भली भांति भर पाएंगे। और नया जो आप किसी ई मित्र वाले से भरवाएंगे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, कल को आप रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उस पर गुस्सा करेंगे, जी ऐसे मेरा कोई रिजेक्ट हो गया, तो उसमें तो हम ही जिम्मेदार होंगे। तो हमें इन मूल बातों का भी ध्यान रखना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्स का कैसा मतलब पैटर्न आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट का जो है, उसमें लगभग आप मान के चलिए 40 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो उसमें मान के चलिए आप 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, वो लगभग स्काउटिंग से रिलेटेड आते हैं। तो अपने को स्काउटिंग में जैसे मान लो जो मैं अभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि सारी जो बुक्स हैं, आप बुक्स को फॉलो करिए। जितने भी स्काउटिंग की बुक्स आ रही है, एपीआरओ पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, एसओटी है, रूल्स बुक है, माइलस्टोन है, प्रगति पथ है, और हमारे शशि जी सर की जो राष्ट्रपति अवार्ड के पद पर है, वो भी बड़ी सहायक है। इसमें काफी क्वेश्चनरी भी दी हुई है, तो वो भी मैंने काफी बार रीड की है। तो ये इन सब में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस होंगे, वो इन सब में से बाहर नहीं जाएंगे। और रही बात जो बाकी क्वेश्चंस है, तो आपको करंट जीके है, इंडिया जीके है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है करंट से, वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें आपको क्योंकि वहां सिर्फ एक क्वेश्चन बड़ा मार्जिन रखता है। क्योंकि हाल फिलहाल में लगभग जो कॉम्पिटिटर आ रहे थे, हमने जो एग्जाम दिए उसमें लगभग 500 प्लस आ रहे थे। तो अभी जैसे वुडवेज के बैच निकल रहे हैं, या जो रेलवे स्टेट्स हैं, काफी हैवी स्टेट है, जैसे ईस्टर्न रेलवे है, वहां पे लगभग वुडवेज कोर्स बहुत अत्यधिक मात्रा में आ रहे हैं। तो लगभग यूं मान के चलिए कि कंपटीशन तो हर लाइन में है, कंपटीशन से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जल्दी से हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू
लगभग आप फॉर्म डालेंगे, आपको प्रक्रिया समझ में आएगी। जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, 3-4 एग्जाम आप कंटिन्यू देंगे नहीं। आप ऐसे मत सोचिए, पूरे इंडिया में जहां कहीं भी आप एग्जाम निकले, आप फॉर्म भरो, फॉर्म डालो, वहां एग्जाम देने जाओ। जब तक आपको कहीं ना कहीं जैसे समझ में आएगा ना पूरा एक्सपीरियंस, तभी आप उसमें बेहतर आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ऐसा मत समझिए भी बहुत दूर दूर होते हैं जो, जैसा मेरा हाल ही में ईस्टर्न रेलवे में हुआ है ग्रुप सी में। तो मैं ये सोचता ईस्टर्न रेलवे बहुत दूर है, मैं फॉर्म ही नहीं डालता तो कहाँ से होता। मैं जैसे मान लो कई मेरे साथी अपने राजस्थान स्टेट के मेरे से बहुत भी जो का एग्जाम हुआ था, लास्ट में अभी जयपुर का एग्जाम आयोजित हुआ। ये जोन्स हैं, आप ज्यादा, हाँ ज्यादा से ज्यादा उनका अटेम्प्ट करेंगे तब आपके बेहतर आप कर पाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मैंने ऐसे भी रेलवे में बहुत लोग देखे हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। काफी लोग ऐसे में भी अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको इन दोनों चीजों में निपुण होना पड़ेगा। पहले मेन जो पार्ट है, आपको अपने 40 मार्क्स के जो सर्टिफिकेट है वो आपको कंप्लीट रखने हैं। अगर आपका एक सर्टिफिकेट भी कम है तो आप यूं मान के चलिए आप चयन से बहुत पीछे हैं। आपको पहले अपना मस्ट 40 मार्क्स कंप्लीट करना होगा। उन सर्टिफिकेट्स की हम बात करेंगे, लेकिन आपके साथ अपना जो ऐसे का स्किल्स है, क्योंकि 20 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, तो उस ऐसे स्किल्स को भी आपको बहुत बेहतर करना होगा। जैसे क्या ऐसे हाथों हाथ जो सब्जेक्ट बन के आता है उस पर हम कितना अच्छा लिख पाते हैं, कितना हम अच्छा कंटेंट दे पाते हैं। क्योंकि आपकी लिखी हुई भाषा को एग्जामिनर पढ़ेगा और वो 500 लोगों की कॉपियां चेक करता है और उस वैकेंसी का 2 गुना या 2.5 गुना वो पास करते हैं उस एमसीक्यू के क्वेश्चंस को मिला के। तो ऐसे और एमसीक्यू भी बहुत मतलब है, आपको वहां से आपको लगभग 37, 38, 39 मार्क्स कैसे करके लाना है। अगर आपने वहां गवा दिए तो फिर ऐसे में आप इतना मार्क्स नहीं ले पाएंगे, तो आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएगा। क्योंकि इसका 3 स्टेज में होता है, पहले आपका एग्जाम होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर लास्ट में मेरिट बनता है। ये 3 इसके स्टेज होते हैं जो फाइनल तक आपको लेके जाते हैं। तो काफी ऐसी भी बात नहीं है, बहुत से मेरे साथी ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सी में है। जैसा मेरा हाल ही में क्लास 3 सी में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन काफी ऐसे साथी भी है जिनका डी ग्रुप के लिए भी बहुत वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज देखना होगा। कहीं ना कहीं आपको नर्वस भी नहीं होना। स्काउटिंग के माध्यम क्या है कि अपने आप को उनका वही जो जितना आपका नॉलेज है वही स्काउटिंग में पूछा जाता है। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही बन के आते हैं कि आपका योगदान क्या है स्काउटिंग में, या भारत देश में क्या स्काउटिंग का योगदान है। अब वो बात ये पकड़ते हैं कि आप कितना अच्छा उस पर, तो आप बेहतर समझ पाए होंगे किसी अन्य साथियों के जो सवाल हो, ताकि मैं उनका कंटिन्यू जवाब दे पाऊं। हाँ कुलदीप जी। हाँ सुभाष जी, एक बार आप थोड़ा इनको सर्टिफिकेट का बता दो ना, जो सर्टिफिकेट कौन कौन से लेवल के हैं और कितने कितने मस्ट है अप्लाई करने के लिए फॉर्म, और फॉर्म अप्लाई करने की बिल्कुल प्रक्रिया। हाँ। हाँ ये जैसे मैंने नेशनल के बताए, जैसे पार्टिसिपेशन, सर्विस, नेशनल इवेंट्स, नेशनल जम्बूरी, हाँ इंक्लूड, यानी जितने भी सारे सर्टिफिकेट है वो आपके पार्टिसिपेट के होने चाहिए। वो सर्विस का भी होगा तो होगा। ये रेलवे का मास्टर सर्कुलर का है, तो जितने भी सर्टिफिकेट है वो इसके माध्यम से होने चाहिए, तो वो काउंटेबल होगा। हाँ नीचे करिए आप। इसके बाद स्टेट के 4 सर्टिफिकेट आ गए। उसके बाद स्पेशलाइज कोर्स, स्पेशलाइज कोर्स में नेशनल, स्टेट, ऑल इंडियन रेलवेज तीनों अकाउंटेबल होते हैं। 1 कोर्स का 7 नंबर और 2 कोर्सेज का 10 नंबर। उसके बाद पार्टिसिपेशन डिस्ट्रिक्ट रैलीज 1 सर्टिफिकेट, नील 2 सर्टिफिकेट 7 और 3 सर्टिफिकेट 10 मार्क्स। यानी ये कुल मिला के 40 नंबर आपके सर्टिफिकेट्स के माध्यम से कंप्लीट होंगे जो आपके पास होने चाहिए। अब सर्टिफिकेट को लेके किसी के कोई क्वेरी हो कोई, तो मैं बता पाऊंगा और अच्छे से, आप पूछ सकते हैं। एक बात था कि हरियाणा में रह जा सकते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट रैली में? देखो सर, मस्ट तो वो है ना, ज्यादातर स्टेट की रैली को काउंटेबल करते हैं। और अगर अपने पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, नहीं होता है तो वो कोरम फिर खाली रह जाएगा। तो अगर है तो अच्छी बात है, होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो कहाँ का भी काउंटेबल ही होगा, उसमें भारत स्काउट गाइड लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं।
वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं ना कहीं भारत स्काउट गाइड से एफिलेटेड होना चाहिए स्टेट के माध्यम से। मेन बात है वहां वाले अपने को कोटा देते हैं, वो बात है मेन, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लीजिए अगर बच्चों को ऑप्शन मिल रहा है जिला रैली का। कम से कम उसमें हमें 3 सर्टिफिकेट चाहिए और कहीं कमी पड़ रही है तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, और वो काउंटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि सर हम क्या है कि आरआरसी को चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उनका जो पैनल बैठता है उसको, वो अगर उन्होंने ये कह दिया ये स्टेट से बाहर है तो फिर वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम है वो स्टेट के अंदर का होना चाहिए, नाम वगैरह में विशेष ध्यान रखें। और हाँ, एक मैं बताना चाहता हूँ, जो डी ग्रुप की वैकेंसी है वो 10वीं पास के लिए है, और जो सी ग्रुप की है वो 12th के लिए है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होता है, अपर चाहे आपके पास कितना है, आईटीआई कोई मस्ट जरूरी नहीं है। अगर किसी के बाद पास आईटीआई ऐसा कुछ है तो वो लगा सकता है, उससे उसको कल को कोई जहाँ पे भी नियुक्ति होती है तो प्रमोशन वगैरह में या सीएनएटी वगैरह में उस चीज का वहां फायदा मिल सकता है। तो आईटीआई विशेष वैसे कोटे के लिए जरूरी नहीं है, कोटे के लिए विशेष वही योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति होना चाहिए किसी भी एनी सेक्शन में, और वुडवेज होल्डर होना चाहिए, जो अभी हाल ही में जो रेलवे का मास्टर सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग। जो बुक्स और के उसका जैसे कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा, जैसे माइलस्टोन आपने हाँ बताया था, बिल्कुल, और बुक्स और हाँ बिल्कुल, हाँ बुक्स आप शशि जी के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एनएचक्यू में कहीं ना कहीं वो सारी बुक्स उपलब्ध हो जाएगी। तो आप गंगानगर से जितने भी साथी इस फील्ड में आना चाहते हैं या इसकी तैयारी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो सारे जो रिक्वायरमेंट हैं वो आप, या एक जन कोई दिल्ली जाके सबका लेके जाके वहां से आप बुक्स मंगवा सकते हैं या लेके आ सकते हैं आप, जैसा ही पर्सनल आप जाओ तो, ताकि एक जना जाके सबके लिए ला सकता है बुक्स वगैरह जितना भी है। क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मैटर होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो सही है क्वेश्चंस वगैरह वो जितना आप अच्छा पढ़ पाएंगे उतना आप अपने आप को बेटर उसमें कर पाएंगे एग्जाम्स में। और जो आप ऐसे टाइप की बात कर रहे थे, जैसे जैसे हाँ किसी का जी, भी टेक्स्ट मैसेज भी आया था कि उस ऐसे का क्या मतलब, अगर कैसे लिखें और क्या किस टॉपिक पर आते हैं, वो थोड़ा सा भी मैसेज आए कहीं के मेरे पास। हाँ हाँ जी, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं ये कि आपको, जैसे मेरे ऐसे लिखने का तरीका था, मैं जैसे कंटेंट बना के लिखता हूँ हमेशा, ऐसे पूरा नहीं, जैसे वो उसमें लिखा होता है कि आपको कितने शब्दों में लिखना होता है, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम सिर्फ 1 घंटे का ही होता है। तो आपको 1 घंटे में वो एमसीक्यू भी 40 नंबर का करना होगा, और वो आपको ऐसे टाइप भी आपको करना होगा, यानी 60 नंबर का हमारा जो टेस्ट होता है। तो आपको खुद को वहां मैनेज करना होगा, एमसीक्यू को भी टाइम देना होगा, और उसमें आपको टाइम बचा के आपको ऐसे टाइप भी लिखना होगा। और बिल्कुल आपको शांत मन से, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से आपको वहां कई बार ऐसा होता है कि काफी कॉम्पिटिटर होते हैं, मैं देखता हूँ इधर उधर, जैसे मैं खुद कंपटीशन में बैठा ही हूँ, मैंने इतने कंपटीशन दिया, मैंने देखा है कि बहुत से जो कंपटीटर होते हैं वो बड़े घबरा जाते हैं, वो एमसीक्यू को लगभग 40 मिनट्स दे देते हैं गलती से, और फिर 20 मिनट उनके पास बचता है, और उससे पहले वो बेल बच जाती है, और वो ऐसे ढंग से बिल्कुल नहीं लिख पाते। तो इस सब चीज को मैनेज करना होता है, ताकि हम उसको ऐसे को बेहतर ढंग से लिख पाए, और बढ़िया अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए उसमें लिखना होगा, बढ़िया कंटेंट बना के, जैसे 5-6 कंटेंट आप उसमें रखिए, और उसका जो विजन है वो बातें आप सुस्पष्ट शब्दों में और उसमें दिया हुआ है उतने शब्दों में लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्किंग मिलने के आसार होंगे। बाकी किसी बाकी संवादी की मैं, कोई क्वेश्चन? हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो हाँ जी ऐसे है ये कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा क्या उनको, या कागज पे लिख कर नहीं, उसको? हाँ जी हाँ। सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। कंप्यूटर में सीबीटी एग्जाम तो 40 मार्क्स का कंप्यूटर में ही होता है, वहां हम्म। रेलवे की तरफ से एक स्पेशल जो कॉपी वो उनकी तरफ से दी जाती है लिखने अच्छा के अच्छा। लिए, बाकायदा उनपे आरआरसी एपीओ रिक्रूटमेंट के सिग्नेचर होते हैं, कहीं कोई ऐसा धांधली वाला सा नहीं होता सर, वहां बहुत ध्यान रखा जाता है। और मुझे भी पहले से पता नहीं होता था, तब हम सोचते थे भी हाँ पता नहीं होता ही होगा। तो क्या होता है कि सर उनमें कोडिंग सिस्टम लगा होता है, तो
पता नहीं कौन बंदा देखता है, कौन बंदा जांचता है, पता तक नहीं चलता सर। मुझे स्टेट के कैंडिडेट्स भी सर इतना प्रिपेयर नहीं थे रेलवे के मुकाबले में, क्योंकि रेलवे के जो हैं कैंडिडेट वो सर ऑलमोस्ट क्या है, बेहतर होते हैं हर चीज में। उनका तैयारी का जो बेस होता है वो बहुत मैं काफी जो रेलवे के मिला हूं तो उनका सर बेहतर है। और हमारी जो स्टेट की जो है वो इस फील्ड में बहुत कम या सोचते भी नहीं है, या डायरेक्ट उनका जैसे राजस्थान की बात करें तो सीओ तक सर सीमित होता है कहीं ना कहीं। तो एक विजन बना के, ऐसी बात नहीं है सर, अभी नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर हम शिद्दत से किसी के पीछे पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ सर हम उसमें हासिल तो होगा हमें। तो मेरा सभी जो कॉम्पिटिटर साथी हैं उनसे यही है कि आप पूरे मन से ठान के अगर तैयारी करेंगे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने आप में ऐसे मत रखिए, क्योंकि वहां स्टेट के कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप इधर उधर जाओगे ना, आपके आगे पीछे बगल में सब रेलवे वाले होंगे। तो अगर हम ये सोचेंगे हमारा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो ऐसी बात नहीं है, कभी ना कभी जरूर होगा। अगर आपका बेस्ट जिस दिन बेस्ट जाएगा ना, आपका दिन होगा ना, उस दिन बेस्ट होगा। जैसे मेरे 40 एमसीक्यू लगे हैं इस बार, 40 में 40 मारे, तो मुझे बेहतर कॉन्फिडेंस था कि हाँ वेस्टर्न रेलवे मुंबई का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ सर, सी ग्रुप का और डी ग्रुप का, वहां मेरे दोनों जगह नाम है। तो सी ग्रुप में लगभग 500 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और उन्होंने 2 पोस्ट के लिए सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें 1 नंबर पे मेरा नाम है सर। तो मैं उसी दिन आश्वस्त था, क्योंकि मेरे 40 एमसीक्यू लग गए, और जो उन्होंने ऐसे का जो उनका आया, उन्होंने जो ऐसे का सब्जेक्ट डाला उसमें मैंने बेहतर लिखा, तो खुद को सर पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। तो मेरा नाम आया, मैं वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, तो मेरा हालांकि फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं एक ही सिर्फ स्टेट का कैंडिडेट था, 4 रेलवे से रिलेटेड थे। तो एक उनका खुद का कैंडिडेट था और एक ईस्टर्न रेलवे से सिलेक्शन हुआ, और उसी दिन मेरा रिजल्ट ईस्टर्न रेलवे का भी आ गया, तो मेरा उधर हो गया। तो कोई बात नहीं सर, मेरा होना सी में ही था, तो मेरा सी में उधर भी हो गया। अभी हाल ही में सर मेरा जो अपना एनडब्ल्यूआर है उसका सी भी क्वालिफाई हुआ है, 10 लोगों को वहां बुलाया गया है, और लगभग एग्जाम तो लगभग दिया था 400 के लगभग एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे भी एग्जाम अच्छा था। तो सर क्या है कि मेरा जो पर्सनल व्यू है कि आप जितने ज्यादा एग्जाम कंटिन्यू आप देते पाएंगे तो उतना आप में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, आपके लिए सब चीजें आसान होती जाएगी। मेन बात यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डालने हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम देने हैं और तैयारी करनी होगी। ऐसे नहीं है अपने आप होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, तैयारी तो फील्ड में उतरना ही होगा। जिस भी आप फील्ड में कूदना चाहते हो पहले उसको समझो भी वो क्या है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, कितना समय लगेगा, वो सब आपको डिसाइड करके ही तब अपने आप को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ कुलदीप जी, और कोई एनी क्वेश्चन कोई? हाँ सुभाष जी, जैसे रेलवे का जो आप जैसे बता रहे थे कि रेलवे का जो पढ़ाने का या पढ़ने का उनके स्टूडेंट में कुछ अलग है अपनों से, तो आप जैसे क्या इन रोवर्स को सुझाव देना चाहते हैं कि वो अपने कैसे, जैसे अभी राष्ट्रपति भी पेपर देखते हैं, वो भी सीबीटी हुआ है, तो वो देखते हैं, तो हमको क्या हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा ये कैसे तैयारी करें, क्योंकि राष्ट्रपति पेपर भी अब टफ हो रहा है दिनों दिन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अभी यूथ मिनिस्ट्री भी काफी हमारे जो मतलब पीछे का, हम हालांकि ये नेशनल इश्यूज हैं, हम इन पे अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हाँ कि अभी जो है सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति अभी बहुत पहले अलग बात थी, अभी बहुत रियर हो रहा है। तो अभी क्या है कि हमको बेहतर बनाना होगा हर एक फील्ड में, और स्काउटिंग फील्ड के माध्यम से ही मतलब हम उसमें बेहतर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अभी राष्ट्रपति पाना भी इतना आसान नहीं है, और आपने देखा होगा रेलवे स्टेट्स के जो होते हैं राष्ट्रपति, वो जो उनका ज्यादा क्वालिफाइड होता है। जैसे लास्ट मैंने रिजल्ट देखा, अपने यतीन जी का नाम था उसमें, तो उसमें जो रेलवे के रिजल्ट मैंने देखे तो उसमें रेलवे के बहुत बच्चे क्वालिफाइड थे, जबकि अपना राजस्थान स्टेट पीछे है, हालांकि नंबर के मामले में बहुत आगे है। तो कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट तो करना होगा सर, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। हम उसको तैयारी को हम ज्यादा बढ़ाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है तैयारी कम होती है, डायरेक्ट राष्ट्रपति तक पहुंचाना या हमारे यहाँ टारगेट रहता है, जैसे आप बखूबी आपको पता ही है। हाँ नहीं सही सुबह, क्योंकि इस ग्रुप में राष्ट्रपति स्काउट भी है, रोवर भी है, जो आप पेपर देंगे, कोई ट्रेनिंग देंगे तो उनको भी, ताकि वो आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पे? मैं कहना चाह रहा था कि एक तो निबंध जो आते हैं ना वो किस टाइप के आते हैं, 5-7 तरह के निबंध
आपने कई बार टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, उनमें 5-7 का बिल्कुल आइडिया है तो कि ये बिल्कुल, निबंध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक ऐसे है कि स्काउटिंग गाइडिंग का फंडामेंटल पूछा जाता है सर, जो बेसिक बातें की जाती है, हम्म, उद्देश्य, नीति, नियम, सिद्धांत, ये सब पूछे जाते हैं, ये सबको पता होता है, सबको आते हैं जो कंपटीशन में बैठता है, लेकिन वो बात वही है सर, जिसका लिखने का तरीका अच्छा होता है वो मार्किंग में आ जाता है। हम्म, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी ऐसे आते हैं, लेकिन एग्जामिनर पकड़ते हैं उसके लिखने के कंटेंट क्या है, वो उसके लिखने की शैली क्या है, उसका तरीका क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, जो इंग्लिश में अपना अच्छा लिख पाते हैं वो इंग्लिश में भी, दोनों मतलब लैंग्वेज हैं। जितने भी इंडिया में आप जितने रेलवे जोन्स के आप एग्जाम देंगे, आपके लिए दोनों लैंग्वेज अवेलेबल होगी, लेकिन इंग्लिश को, जैसे एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो लास्ट डिसीजन होता है, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन छपे होते हैं, उनका हिंदी रूपांतरण कुछ अलग होता है, और हम गलती से उसका आंसर कुछ और कर पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मेरे साथ अभी हुआ है, हालांकि मैंने उसको तो इंग्लिश, मैंने तो उसको सही किया था, लेकिन बहुत से जनों ने गलत किया। जैसे एक क्वेश्चन आया था, भारत के पहले भारत रत्न पाने वाले पहले कौन व्यक्ति थे, तो उसमें कुछ जो इसका हिंदी था वहां पे महिला शब्द आ गया, तो काफी लोगों ने महिला का नाम लिया, तो मदर टेरेसा आ गया, तो उनका सही जो आंसर था वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर था। तो जिन्होंने इंग्लिश वर्जन पढ़ा उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आंसर किया, और जिन्होंने हिंदी वर्जन पढ़ा तो वहां लिखा था भारत की प्रथम महिला जिसको भारत रत्न मिला, तो उन्होंने मदर टेरेसा कर दिया। तो इसमें से क्या है, ये भी बड़ी गलतियां होती है, तो इंग्लिश साथ साथ में इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ना जरूरी है। और नेगेटिव मार्किंग की बात है तो लगभग सभी जोन्स में नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो 1/3 का नेगेटिव जो रहता है मार्किंग का, तो वो लगभग कुछ रेलवे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखती है, और बाकी लगभग रेलवे जोन है वो नेगेटिव मार्किंग भी रखते हैं। तो आपको गलत तो करना ही नहीं है, गलत करोगे तो फिर पीछे चले जाओगे, वो बड़ा सीन तगड़ा होता है इसमें। हाँ जी सर। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे, भले ही हम संख्या में बहुत ज्यादा है, राजस्थान शील्ड भी ले रहा है और खूब सारे बिल्कुल अवार्ड सर। भी ले रहा है जम्बूरियों में, लेकिन नॉलेज बिल्कुल वाइज सर। जो बच्चे को जो मेहनत करनी है ना शुरू से ही, उतनी मेहनत बच्चे को नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, और वो जबरदस्ती धक्के बिल, से तृतीय बिल्कुल सर। धक्के से ही राज्य हाँ पुरस्कार, धक्के से ही राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करना चाहता है। वो अपने लेवल पे बिल्कुल कोई सर, मेहनत नहीं करना चाहता, रात रात में मेहनत नहीं लोग करता। तैयार करते हैं। हाँ बच्चे बिल्कुल। बच्चे के लेवल पे कोई मेहनत नहीं है, टीचर के लेवल पे कोई हाँ जानकारी नहीं देते। ठीक है, उसका बिल्कुल नतीजा सर। होता है बच्चे को गाइडेंस जब तक नहीं दी जाएगी, इसमें हम्म। व्यवस्था हमें खुद जवाब, ये मान के चलो हमें नेशनल लेवल के कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं, तो उतनी गंभीरता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो एक आईएएस को एसएससी की कंपटीशन दे रहे, उस लेवल की गंभीरता जब तक नहीं आएगी आप कोई कंपटीशन पास नहीं कर पाएंगे। और रही बात इसकी कि बिल्कुल पहले सर। रेलवे रेलवे तो रेलवे में एक सुदृढ़ व्यवस्था है उनकी भी, प्लस उनको जानकारी होती है, उनके पास साधन होते हैं, तो उन्होंने उसका यूज करते हैं, करना भी चाहिए। और हमने गंभीरता से बिल्कुल लिया सर। नहीं, और मोटे तौर पे मान लेते थे कि भाई वो तो रेलवे वालों को ही रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और आपने स्पष्ट कर ही दिया हो तो मुझे तो हाँ ऐसा जी। लगता है कि हमारे बच्चे गंभीर भी नहीं है, सीरियस नहीं जाते, सोचते चलो बैठेंगे, सिफारिश लग जाएगी, हो जाएगा। सिफारिशों से काम होने बिल्कुल वाला सर। कंपटीशन है बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, क्योंकि रेलवे में स्पेशल वैकेंसी का सर इतना हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो आरआरसी के जो हाई अथॉरिटी ऑफिसर होते हैं, सीपीओ एपीओ वगैरह, वो खुद सर, खुद उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती है, और वो कहीं ना कहीं प्रतिभा को ही प्रोत्साहन मिलता है, ऐसी बात नहीं है सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मतलब हाँ होता नहीं है सिलेक्शन, वो सर जो मैं बात। बैठे अपने, हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई आपको हाँ बिल्कुल सर। अपने अपने विषय को समझना है, इसकी कमी उसकी बिल्कुल कमी, इससे सर। इससे कुछ हाँ, नहीं होने वाला। हमारा काम है अब कि वही बात है सर। हाँ क्योंकि रोवर जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप जब बिल्कुल अपनी सर। किताबें, बच्चे के पास आखिर तक राष्ट्रपति अवार्ड तक एक भी प्रगति पथ नहीं है, गागर में सागर किताब उसके पास नहीं है राष्ट्रपति अवार्ड के, मैंने कहा एक किताब ही उसके पास नहीं, एक छोटी सी डायरी को लेकर के वो जो है राष्ट्रपति अवार्ड करना चाहता है, तो वो तो नर्सरी के बच्चों के लिए है। तो जब तक आप खुद गंभीर नहीं बनेंगे, लॉग बुक का मतलब क्या है, लॉग बुक क्यों बनाई जाती है, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल दस्तावेज कैसे सर। लिखे जाते हैं, क्या मकसद है उसका, पता ही नहीं है। तो उस चीज को हम सीरियसली लेते ही नहीं, तो हमें पहले खुद को गंभीर होना पड़ेगा, दूसरे पर आरोप बिल्कुल सर लगाने की वो। बजाय। और जब तक आपको आपको नौकरी पानी है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप मदद लीजिए, मदद वाले जरूर मिल जाएंगे, आपको बहुत मिल जाएंगे। और अब तो आप हो गए यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है। बिल्कुल सर, मैं तो मुझे बहुत बेहद खुशी है सर, मेरे राजस्थान से जो दूसरे भाई जो थे काफी, मैं सीओ एग्जाम में मैंने देखा सर बहुत बड़ा कंपटीशन है। बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना इतना बेहतरीन समय स्काउटिंग गाइडिंग को दिया और उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि सब मिडिल क्लास फैमिली से निकल के कहीं ना कि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो डिसीजन तक नहीं ले पाते और इधर से उनका 30 अबो एज हो जाता है, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं। तो कहीं ना कि हमारे पास जो योग्यताएं हैं कम से कम उनको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, उस चीज का हमें पता होना चाहिए सर। दूसरा ये है कि खाली स्काउटिंग में भी आप जा रहे कैंप में गए और वहां गड्ढे खोद रहे हैं, खाली गड्ढे खोदने से या चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा। आपको उनके बिल्कुल जो सर, बिल्कुल। राजनीति है वो किताबें पढ़ने का शौक डालना चाहिए अपने। आप कभी क्वेश्चन करते हो सीओ से या किसी स्काउट मास्टर से, भाई इसका जवाब क्या है? वो तो कभी मैंने कोई एक भी बच्चा नहीं करते देखा, कोई पूछते ही नहीं। बिल्कुल सर। तो सब्जेक्ट मैटर पे हमें आना पड़ेगा। और खाली कैंप में चले गए और वहां जो है आप बच्चों को खाना खिला दिया, ये सर्विस केवल सर्विस नहीं है, सर्विस भी जरूरी है। सर्विस के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज भी करनी पड़ेगी, तब आप बढ़ेंगे आगे। मान लो सीओ का कंपटीशन देते हैं, कई लोग गए यहाँ से सीओ देने, अब उनसे बात करो तो स्टेज पे खड़ा होना नहीं जानते, एक एप्लीकेशन नहीं लिखना जानते, तो कैसे काम चलेगा फिर? आपको स्टेज पे भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए। सीओ तो ऑलराउंडर होता है, उसको नाचना भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, अकाउंट भी आना चाहिए, उसको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए, लेटर बनाना भी आना चाहिए, बिल्कुल। ऑफिस प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। वो तो बाबू भी है, क्लर्क भी है, अफसर भी है, सब कुछ है, चपरासी भी है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा धनी के लिए आप अगर सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी हमें। हर आदमी सिफारिश से नहीं जा सकता, बहुत कम लोग होते हैं कि सीमित मात्रा में होते हैं, उसके लिए काबिल बनाना पड़ेगा अपने आप को। तो और कुलदीप जी? बाकी किसी संभागी का कोई क्वेश्चन? हम्म। क्योंकि सर इस ग्रुप में ज्यादातर जो आगे राष्ट्रपति का एग्जाम देंगे या फिर राज्य पुरस्कार देंगे वो ज्यादा रोवर जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति वालों से तो मैं ये तो कहूंगा कि आप अपनी किताबें पढ़िए, गागर में सागर जरूर लीजिए आप। नेशनल हेडक्वार्टर की किताब है, ऑथेंटिक किताब होती है। गागर में सागर हिंदी और इंग्लिश नहीं, हाँ गागर में सर, नहीं, गागर में सागर नहीं, उसका नाम है प्रगति के पथ पर। हाँ हाँ सर, प्रगति की हाँ मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ सर। प्रगति पथ की काफी इंग्लिश रेलवे और हिंदी किताब वो ये सबसे बड़ी, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़े, उसको पढ़ें। प्लस डिटेल में जाना है तो गागर में सागर में किताब है जयपुर की, उसको पढ़ें। प्लस क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ना है तो स्काउट गाइड के पथ पे उसको पढ़ें। और प्लस बहुत सारे स्टेटों की किताबें निकल रही हैं, उनको भी लेकर के मतलब पढ़ने की आदत डालें और सीरियस बारीकी से पढ़ें उनको, खाली टोटल पूरा करने के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे कई बार कुलदीप क्वेश्चन भेजता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो कई बार घूम जाते हैं उसमें आदमी, क्योंकि उतनी गहराई में हम जाते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो किताब को खरीदने पे पैसा खर्च करना आदत डालो, कोई बुरी बात नहीं, ज्ञान पे पैसा खर्च करना। लोग लाखों करोड़ों रुपए सर्विस दे करके, रिश्वत दे के भी तो लगते हैं, पेपर आउट करा के लाखों रुपए देने पड़ते हैं उनको। तो आप किताब खरीद लो 100 200 रुपए की। तो ये चीज मैं चाह रहा हूँ, ये राष्ट्रपति रोवर वाले भी, और ये जो तमाशा समझ रहे हैं ना राष्ट्रपति स्काउट बनना है, राष्ट्रपति रोवर, ये खेल नहीं रहा अब जा, ये एक्चुअल एक्चुअल सिलेक्शन होता है अब। और ये होना भी चाहिए था, ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ है। इतनी भीड़ जो निकल रही है, इसके क्या हुआ, राष्ट्रपति अवार्ड की वैल्यू ही नहीं रही कुछ भी, और इसको महत्व भी दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, इसमें इंडिपेंडेंट जो नहीं होगा, अपनी सोच पैदा नहीं करेगा, अपना लक्ष्य नहीं बनाएगा, अपना टारगेट तय नहीं करेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा सर, मैं थोड़ा अलग हटके भी फील्ड की बात करना चाहता हूँ। जैसे एक हमारे जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो उसमें हर साल दो तहसील, उसमें दो युवा वॉलियंटर रखे जाते हैं, तो उनको एक मानदेय वगैरह भी मिलता है। तो हमारे दूसरे कोई ऐसे जो जिन बच्चों को नीड हो, तो वो नेहरू युवा केंद्र को, जैसे मान लो स्काउटिंग को हम बराबर समय तो देते ही हैं, तो हम थोड़ा सा उस फील्ड में अब अगर हम थोड़ा सा उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उधर से मानदेय भी हमें मिलेगा और थोड़ा एक संबल मिलता है। अगर उन पैसों से हम अपने आप को यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सर है। दूसरा एक विधिक सेवा प्राधिकरण वगैरह है, जहाँ पे ऐसी वैकेंसी छोटी मोटी क्रिएट होती हो, जहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि सर स्काउटिंग किए हुए व्यक्तियों को हर जगह एडवांटेज मिलता है।
प्लस क्योंकि वो मैं हमें नेहरू युवा केंद्र, प्रोग्रामों में बुलाते रहते हैं ना, तो हमारे उनसे उस रूप में संपर्क करने चाहिए और अपने हाँ जी, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। कई बच्चे हैं जैसे ये बिल्कुल। अंग्रेज अंग्रेज काम कर रहा है, और जी आपके कई सारे नागरिक सुरक्षा में हैं, इनमें भी हमारे हाँ बच्चे बिल्कुल सर, नागरिक सुरक्षा है, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें मतलब खाली से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत जो भी कुछ मिले, परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ बेरोजगारी बेरोजगारी मिटाने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, अपनी ड्रेस के लिए ये खर्चे वो निकाल सकता है, और सेवा वो कर ही रहा कहीं ना कहीं। हाँ, तो एक तो बिल्कुल सर, सेवा भावी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अगर हमें कहीं से कहीं थोड़ा बहुत ही संबल मिलता है तो वो सर बड़ा सहायक होता है, हमारे जो मेन लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में बड़ी हमारी हम्म, वो सहायता होती है सर इस चीज में। बिल्कुल सही बात। ओके। हम्म। बिल्कुल सर, प्रेम जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया में भी जो काफी अपने ग्रुप्स वगैरह सर क्रिएट कर रखे हैं, स्काउटिंग को श्री गंगानगर जिले में एक जिंदा दिली देने का कहीं ना कहीं सर उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है। हाँ और बिल्कुल। मैं आपकी सर श्री गंगानगर की रैली में भी इनसे मिला हूँ और मेरा बड़ा खास लगा हुआ है, तो मैं तो सर को कहता रहता हूँ, सर आप बहुत अपना जो समय दिया है स्काउटिंग गाइडिंग को, बहुत अच्छा हम्म। समय दिया है। और कहीं ना कहीं आपने सीओ वगैरह के जो अपने ऑफिस है उनमें भी इम्प्रूवमेंट भी आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कुछ बेहतर मतलब श्री गंगानगर को बनाने में आपका सर स्काउटिंग को भी बढ़ाने में बड़ा अब महत्वपूर्ण तो योगदान रहा है सर। आप हेडक्वार्टर पे आए थी, बहुत चेंज हो गया हेडक्वार्टर, बिल्कुल गंगानगर बिल्कुल बदल सर, गया। हाँ। अंग्रेज जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आए, सभी संभागियों का धन्यवाद और हमारे मुख्य अतिथि सुभाष जी का धन्यवाद करें। अंग्रेज सिंह जी। अंग्रेज। की ओर से, जिला मुख्यालय गंगानगर और जिला मुख्यालय अनूपगढ़ की ओर से, जिन्होंने अपना कुछ अमूल्य समय निकालकर हमें इस रेलवे के बारे में जानकारी दी, तो मैं सभी संभागियों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मीटिंग में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू अंग्रेज। ओके। थैंक यू धन्यवाद सर, और विशेष यतिन जी का और कुलदीप जी का भी, उन्होंने बेहतर संचालन किया सर, इनके लिए भी बोलना हाँ जरूरी है, इस बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा सर। हाँ 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 सर। बिल्कुल। ठीक है। ओके ओके। सर, हैं मिलते